Hello everyone. In this video explanation, we will talk about a poem of class 9th English book. It's from Beehive and the poem is titled The Road Not Taken. रोड का मतलब यहाँ पर सिर्फ कोई रोड नहीं है बल्कि इट डिनोट्स द चॉइसेस, इट डिनोट्स द करियर ऑप्शंस और द चॉइसेस दैट वी टेक इन आवर लाइफ. तो अगर हम रोड को चेंज कर दें choice word से, then the poem's meaning will automatically get cleared that the choices not taken. मतलब पोएट बात कर रहा है उन choices के बारे में जो उसने चूज़ नहीं की, जो ऑप्शंस उसने चूज़ नहीं की, उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसकी लाइफ में. दैट फॉर्म्स द बेसिक आइडिया और द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, दैट हाउ दीज choices shape our career, how these choices shape our life. तो यहाँ पे रोड एक्चुअली मेटाफर है चॉइसेस का. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंसाइटफुल, मतलब काफ़ी ज्ञान से भरी बातें वो लिखते हैं अपने पोएम्स में अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. उनके पोएम्स में ह्यूमन लाइफ के सामान्य एक्सपीरियंसेस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है. तो लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल पोएम. फर्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पोएम में 5 लाइन्स के स्टैंजा हैं एंड सच अ पोएम ऑफ 5 लाइन्स इन एन स्टैंजा आर कॉल्ड क्विंटेन या क्वांटेन. ठीक है, तो पोएम कुछ ऐसा है कि 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. तो यहाँ पे अगर हम इस पोएम के राइम स्कीम को देखें, राइमिंग पैटर्न को देखें, तो वो है ए बी ए बी. बिकॉज आप देख सकते हो वुड, ये जो लाइन है तीसरी लाइन और चौथे लाइन से मैच कर रहा है. सो ए एंड दिस वन इज बी बी. ए बी, दैट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. तो अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो पोएट एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जहाँ से 2 राहें निकलते हैं, जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं. 2 roads आर डाइवर्जिंग देयर, मतलब 2 रास्ते अलग निकल रहे हैं. पोएट यहाँ खड़ा है और यहाँ से 2 रास्ते अलग फूट रहे हैं, निकल रहे हैं. इन ए येलो वुड, वो एक फॉरेस्ट में खड़ा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और दुख की बात है कि वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता. उसे अफसोस है कि वो दोनों ही रास्तों पे नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. वो कहता है कि क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, तो मैं सिर्फ खड़ा होकर जितनी दूर देख सकता हूँ मैं देख रहा हूँ, और लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत एंड और एंड जैसे वर्ड से हो रही है, मतलब एक ही वर्ड को सेंटेंस के शुरुआत में रिपीट किया जा रहा है. सो सच पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एनाफोरा. एनाफोरा का स्पेलिंग ANAPHORA. इट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा है क्या? तो जब किसी भी पोएम के स्टैंजा के बिगिनिंग वर्ड्स सेम हो ताकि वो एक रिदमिक पैटर्न दे सके पोएम को, तो उसे एनाफोरा कहा जाता है. नाउ इफ वी लुक एट द सेकंड स्टैंजा, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अभी सेकेंड स्टैंजा में बताया जा रहा है कि then took the other, उसने पहले एक रास्ते को देखा जहाँ तक वो देख सकता था, फिर दूसरे रास्ते को देखता है परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब शायद वो दूसरा रास्ता बेहतर हो, इस तलाश में वो दूसरे रास्ते को देखता है क्योंकि इसमें घास काफ़ी ज़्यादा थे. एंड वांटेड वेयर, मतलब इस रास्ते पे काफ़ी कम लोग गए थे क्योंकि उसमें अभी भी घास थी, मखमली घास अभी भी देखी जा सकती थी. तो घास होना यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रास डिनोट्स दैट लेस नंबर ऑफ पीपल वुड हैव क्रॉस दैट रोड. उस रास्ते से कम लोग गए होंगे, ये रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे ग्रास का प्रेजेंट होना. तो इस बात पे पोएट कह रहा है कि मैंने दूसरा रास्ता शायद चुनने की ज़्यादा सूझी मुझको क्योंकि उस रास्ते में ग्रास था. मतलब ये कि उस रास्ते में कम से कम लोग गए होंगे, तो उस रास्ते में कुछ एक्सप्लोर करने को है, कुछ एडवेंचरस है जो कि पोएट करना चाहता है अपनी लाइफ में.
दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। वो कहते हैं कि शायद जो कोई भी इस रास्ते से गुजरा होगा उसके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि वो किस रास्ते से जाए। वो इस रास्ते से जाए जिसमें कि घास कम है, मतलब जिस पे अधिक से अधिक लोग गए हैं, या फिर दूसरे रास्ते पे जाए जिस पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड हैव ट्रेवल्ड, एंड द सेकंड पाथ इज द ग्रासी वन, जिस पे कि घास इसलिए है क्योंकि उस पे कम से कम लोग गए होंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लेकिन उस सुबह एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जाने वालों का तो लग रहा था कि उस रास्ते से कोई गया होगा, मगर किसी के वापस आने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। देयर वॉज नो सेंस और देयर वॉज नो हिंट दैट समवन वुड हैव केम बैक फ्रॉम द सेम पाथ, क्योंकि किसी के भी वापस आने पे उन घास पे या उन पत्तों पे किसी के वापस आने और मिट्टी की छाप नहीं थी। तो पोएट कहते हैं कि ऐसा शायद इसलिए होगा कि जो लोग भी इस रास्ते से गुजरे हैं वो वापस नहीं आ पाए, वो शायद खो कर रह गए इस भूल भुलैया में। Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने एक रास्ते को अनदर डे के लिए छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा और पहला रास्ता जो है उसे किसी और दिन ट्रैवल करूंगा। हालांकि येट नो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मुझे पता था कि किस तरीके से रास्ते एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं, और आई डाउटेड, मुझे शक था कि शायद ही मैं कभी वापस आ भी पाऊँ और इस दूसरे रास्ते पर जाने का मुझे मौका भी मिल पाए। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि एक रास्ते पे जाने के बाद दूसरे रास्ते पे जा पाना शायद ही पॉसिबल हो, शायद ही वो ऐसा कर पाएँ, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जिस पे कम लोग गए थे और जिस पे घास काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कि उस रूट पे, उस पाथ पे अभी तक कम लोगों की हिम्मत हुई थी जाने की। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट चौथे स्टैंजा में कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। तो कहते हैं कि शायद एक समय आएगा, आज से काफ़ी समय बाद, काफ़ी समवेयर एजेस एंड एजेस मतलब बहुत समय बाद एक शायद ऐसा मौका आए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, जब मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख सकूँगा। आई शैल बी टेलिंग, मैं लोगों के सामने अपनी बात रख सकूँगा कि मैं एक ऐसे वक्त को मैंने देखा है जब मेरे सामने दो रास्ते थे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। मतलब वो खुल के लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस रख सकते हैं कि उन्होंने बहादुरी दिखाई, उन्होंने करेज दिखाया कि उन्होंने वो रास्ता चुना जबकि इनके पास दो ऑप्शंस थे। इन्होंने वो रास्ता चुना जिसपे कि लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसमें कि काफ़ी कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और शायद यही कारण है जिसने आज वो डिफरेंस पैदा कर दिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ सो मच पॉपुलर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नोन फॉर सच ब्रेवरी, करेज एंड इज़ फाइन स्किल्स। और ये पोएम हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम उस पाथ को चूज़ करें। वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट पाथ विच हैज़ लेस नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन इट। मतलब हमें नए रास्ते डिस्कवर करने चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए। शायद इस पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही मैसेज, यही मीनिंग देना चाहते हैं। सो that is all for this beautiful poem. In our next videos we shall talk about another chapters. So till then, thanks and goodbye.